प्रिय व्यूअर्स, एडू एक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। डेली अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है, गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? विकल्प हैं ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी पराशर स्मृति और डी व्यास स्मृति। तो सही उत्तर है इसका बी याज्ञवल्क्य स्मृति। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया? विकल्प हैं इसके ए सौमिल्य, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी सुश्रुत। इसका सही उत्तर है डी सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति कब की थी? विकल्प हैं ए वैदिक कालीन, बी ताम्रकालीन, सी पुरापाषाण कालीन और डी उत्तर वैदिक कालीन। इसका सही उत्तर है बी ताम्रकालीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी? विकल्प हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक और डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। हड़प्पा सभ्यता में दवात के निशान कहाँ मिले हैं? विकल्प हैं ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगन और डी चन्हूदरो। तो इसका सही उत्तर है डी चन्हूदरो। निम्न में से गलत कथन को चुनिए। विकल्प हैं ए कालीबंगन में दुनिया के सबसे पुराने जूते खेत मिले हैं, बी महावंश में चोलों के श्रीलंका विजय का वर्णन है, सी अगस्त्यम संगम काल की व्याकरण पुस्तक है और डी सभी सत्य हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। वज्रसेन के बारे में क्या सत्य है? विकल्प हैं ए यहाँ बुद्ध ने ज्ञान पाया, बी यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई, सी यहाँ अशोक की राजधानी थी और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ नहीं है? विकल्प हैं ए आयारंग, बी भगवती सूत्र, सी उत्तर पुराण और डी मंजूश्री मूलकल्प। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंजूश्री मूलकल्प। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसका एक तार्किक कारण नहीं है। विकल्प हैं ए इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ, बी इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ, सी इस काल में वराह मिहिर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे और डी सभी तार्किक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी तार्किक हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? ए एलोरा गुफा राष्ट्रकूट, बी महाबलीपुरम पल्लव वंश, सी खजुराहो चंदेल और डी एलिफेंटा मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एलिफेंटा मौर्य। एलिफेंटा जो है वो गुप्त वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया? ऑप्शंस हैं ए सिकंदर अलेक्जेंडर, बी अरब, सी ग्रीक और डी ईरानी। तो इसका सही उत्तर है ए सिकंदर अलेक्जेंडर। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है।
ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था, इसलिए ए सही विकल्प है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 398 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व। तो सही विकल्प है ऑप्शन बी 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत चलाया, कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए बी सही विकल्प है। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। हेन सांग भारत कब आया? विकल्प है 380 से 413 ईस्वी, बी 413 से 418 ईस्वी, सी 629 से 645 ईस्वी और डी 712 से 713 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 629 से 645 ईस्वी। हेन सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए सी सही विकल्प है। निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली गोशाला द्वारा की गई थी? विकल्प है ए चारवाक दर्शन, बी आजीवक दर्शन, सी बौद्ध दर्शन और डी जैन दर्शन। तो इसका सही उत्तर है बी आजीवक दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्धाद्वैत से संबंधित है? कथन 1, शुद्धाद्वैत विशुद्ध रूप से अद्वैत वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन मत है। कथन 2, वल्लभाचार्य का मानना है कि भगवान अर्थात ब्रह्म शुद्ध और अद्वैतवादी हैं, लेकिन शंकराचार्य के विपरीत उनका यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा और प्रकृति भ्रम नहीं बल्कि असलियत में है। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी ना ही 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। शुद्धाद्वैत विशुद्ध रूप से अद्वैत वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन मत है, जो वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग के संस्थापक एवं गुरु थे। यह मत एक हिंदू वैष्णव परंपरा है जो कृष्ण भक्ति पर आधारित है। वल्लभाचार्य का मानना है कि भगवान शुद्ध और अद्वैतवादी हैं, लेकिन शंकराचार्य के विपरीत उनका दृढ़ विश्वास है कि आत्मा और प्रकृति भ्रम नहीं बल्कि असलियत में है।